हेलो, वेलकम ऑन इन द भांडेसर एकेडमी। और हमारा ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज जो है हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बेसिस पर सवालात लिए थे। आज हम लोग टोटली बात करेंगे प्रॉपर्टीज पर। तो सबसे पहले हम लोग आइए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करके देखने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो प्रीवियस लेक्चर में तो पहली प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ना हो चुका है हमारा। कौन सी प्रॉपर्टी है याद होगा आप लोगों को? तो ये देखिए, हाँ, ये जो दर्शक है, देखने वाले लोग हैं, समझता हूं कि पूरे सीरीज को देख रहे होंगे, क्योंकि पूरी सीरीज को यदि देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी में आपको सीरीज समझ में आएगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो प्रीवियस लेक्चर में हो गई थी वो है कि यदि कोसेक इनवर्स एक्स है तो आप उसे साइन इनवर्स बना सकते हैं। ये x को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है 1/x। सिमिलरली यदि आपके पास उसी में सेक इनवर्स x है तो आप उसको कॉस इनवर्स बना सकते हैं x को रेसिप्रोकल करके। और तीसरा कॉट इनवर्स x है तो इसको आप टैन इनवर्स बना सकते हैं रेसिप्रोकल करके। ये तो प्रीवियस लेक्चर की प्रॉपर्टी हमने, ये भी एक प्रॉपर्टी थी, अभी हमें पता चला कि ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी जो है उसकी यदि बात करेंगे तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगेन π/2। उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये है सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। उसके बाद में थर्ड नंबर की एक प्रॉपर्टी और है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि बाहर यदि साइन इनवर्स है और अंदर यदि साइन थीटा है तो साइन इनवर्स के साथ साइन गेट कैंसल, बचेगा थीटा। बाहर यदि कॉस इनवर्स है, अंदर यदि कॉस है तो कॉस इनवर्स के साथ कॉस गेट कैंसल, बचेगा थीटा। बाहर यदि टैन इनवर्स है, अंदर यदि टैन है तो बचेगा कौन? आपका थीटा। सिमिलरली बाकी फंक्शन के लिए सेम पैटर्न लागू होगा। इसी पैटर्न को उल्टी तरफ से भी लिया जा सकता है कि मान के चलिए कि बाहर आपका है साइन और अंदर है साइन इनवर्स एक्स, तो भी नियम सेम कि सिंपल फंक्शन के साथ इनवर्स फंक्शन साथ में आया, कैंसल होके x मिलेगा। यहां पर भी कॉस बाहर, कॉस इनवर्स अंदर, तो कॉस इनवर्स के साथ कॉस गेट कैंसल होगा दोस्तों और आपका आंसर वापस से x आएगा। बाहर टैन, अंदर टैन इनवर्स x है तो वापस वही सिमिलैरिटीज, टैन के साथ टैन इनवर्स कैंसल, वापस आएगा बेटा x। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ नंबर की दोस्तों प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy। ये प्लस वाली थी, एक और माइनस वाली भी है, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 + xy। बेटा अभी तक मैंने उतनी ही प्रॉपर्टी लिखवा के दी है जिसका हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज आप धीरे धीरे नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी इस प्रॉपर्टी के बाद में हम लोग बात करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस के कुछ सवाल। वापस आज की एक्सरसाइज हमारी वही है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर, लेकिन आज जो सवाल है वो आज सवाल है प्रूव दैट वाला। थर्ड नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट
द फॉलोइंग, प्रूव दैट द फॉलोइंग। ओके, तो प्रूव दैट का सवाल आपको पता होगा कि इससे पहले भी आपने कई बार प्रूव दैट वाले सवाल देखे होंगे। तो प्रूव दैट में क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल आपको करवा के दिखाने वाला हूँ, अब बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे कि मेरा पहला सवाल है, थोड़ा सा रैंडम ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले मैं 5th नंबर का सवाल ले रहा हूं, क्योंकि अभी अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई उसके बेसिस पर ये सवाल बड़ा मजा आएगा। tan इनवर्स ऑफ क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, और इसका आंसर आप लोगों को प्रूव करना है कितना, π/4। ठीक है, सो बेटा वापस वही, पहले कौन सी साइड होती है, LHS साइड। तो दोस्तों LHS साइड क्या है हमारी, तो वो साइड है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अभी अभी आप लोगों को पता होगा, यदि आपने प्रॉपर्टी लिखा है तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लिखवा के दी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बेटा x की जगह आप कंपेयर करके 1/2 देख सकते हैं, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, x की जगह 1/2 प्लस tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, y की जगह 1/3। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक से देखेंगे तो मैंने x की जगह 1/2 लिखा है, y की जगह 1/3 लिखा है। यहां पर कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ, यहां पर न्यूमरेटर साइड में डिनोमिनेटर सेम ना होने के कारण क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 नीचे आएगा ऐसे, 1 माइनस, यहां पर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6। कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, बोलो कितना होगा, 3 प्लस 2 5, 5/6। और दोस्तों नीचे भी आप करके देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 माइनस 1 होगा, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 5/6। तो दोस्तों 5/6 टोटल गेट कैंसल, तो tan इनवर्स ये 1 आंसर मिलेगा। और आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, tan के कौन से एंगल में 1 आता है, 45, इसीलिए इसका आंसर π/4 होगा, इसलिए इज इक्वल टू RHS ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूव दैट का 5th नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा 4th नंबर का, प्रूव दैट का सवाल शुरू है, कंटिन्यू वही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सवाल है cos इनवर्स ऑफ 3/5, 4/5, π/2। ओके, 3/5, उसके बाद में प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आना चाहिए, π/2। वापस वही LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग हमारी होगी LHS साइड से। हमारी LHS साइड क्या है दोस्तों, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। अब यहां पर दोनों cos है, और जब दोनों cos है और बीच में प्लस है, तो cos है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर सर क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ये जो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, कौन सा लेना चाहेंगे, तो चलिए पहला वाला ले लेते हैं। तो एक काम करता हूं, ये जो LHS है इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा नाम दे देता हूं, और ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको cos इनवर्स 3/5, ये पहले वाले cos इनवर्स 3/5 को मैं नाम दे देता हूं थीटा। मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। अब आपको पता है कि cos इनवर्स जब यहां से उठ के इधर जाएगा तो ये बनेगा cos थीटा। तो cos थीटा का आंसर आपको मिलेगा 3/5।
अब कॉस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, कॉस का मतलब है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट पता होगा आप लोगों को, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एडजेसेंट साइड ये बेस वाली साइड होती है 3, हाइपोटेनस साइड ये वाली साइड होती है। तो बेटा इसको यदि ए बोला आपने तो ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम आप लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो क्या मिलेगा फिर आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बराबर है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आप लोगों को, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, कुछ लोगों को पाइथागोरस थ्योरम समझा नहीं होगा, उनको डिटेल में समझा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो मेरे को ए स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, 5 स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस 3 स्क्वायर शिफ्ट करने वाला हूं, माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था वो, पर लेकिन जिनको भी नहीं समझा होगा अब समझेंगे वो, क्योंकि मैंने पूरे मेथड के साथ किया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 और ए की वैल्यू होगी 4, तो ये 4 मिल गया। तो बेटा ये एंगल हमारा कौन सा था, थीटा नाम का, और कॉस थीटा बोला था हमने 3/5। तो बेटा कॉस थीटा के ऊपर से हम लोग साइन थीटा जरूर निकाल सकते हैं, याद होगा आपको तो, क्योंकि साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड यानी 4 अपॉन हाइपोटेनस साइड दैट इज 5। और साइन को जब इधर से इधर शिफ्ट करेंगे साइन को, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। और बेटा आप लोगों को मिल गया ना। अब आपने थीटा सबसे पहले किससे कहा था, तो थीटा आपने कहा था कॉस इनवर्स 3/5 को आपने थीटा कहा था। तो थीटा की वैल्यू आपकी कॉस इनवर्स 3/5 है, और कॉस इनवर्स 3/5 को ही आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकते हैं। अब वापस इक्वेशन 1 में आओ, जो हमने एलएचएस में छोड़ा था यहाँ पे, उसमें वापस आओ। सो बेटा इक्वेशन नंबर 1 जो एलएचएस का है, तो ये जो पहला वाला कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन किस लिए की है हमने, ये बताने के लिए कि कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पर साइन इनवर्स 4/5 ये इसकी जगह कॉस इनवर्स की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं, बाद में प्लस कॉस इनवर्स 4/5 तो है ही, और इसका आंसर कितना आएगा, π/2, और यही हमारा RHS होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये आया कहां से, π/2 आया कहां से। बेटा अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से पढ़ाई थी, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, इनका मतलब कितना होता है दोस्तों, π/2। तो साइन इनवर्स थीटा की जगह 4/5, कॉस इनवर्स थीटा की जगह 4/5, मतलब थीटा की जगह, थीटा नहीं बोला था मैंने, आई थिंक एक्स बोला था, यस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह हमारा 4/5 है। तो डायरेक्टली आंसर क्या होने वाला है, π/2। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का सवाल, उसी के बेसिस पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट, कंटिन्यू वही सवाल हमारा शुरू है। अगला सवाल है दोस्तों प्रूव दैट का, ये सवाल है हमारा वही क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7 नंबर का सवाल शुरू है। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका आंसर आपको π/4 प्लस थीटा ये प्रूव करना है। और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं इन्होंने ये दिखाने के लिए, इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिए हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन।
जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वापस वही नियम तो पता है, LHS इज इक्वल टू RHS। सो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे LHS साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है बेटा? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे RHS तक आने के लिए पहली स्टेप हमारी होगी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। यानी आप क्या करो, सभी को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड, किससे करना है? cos थीटा से। मतलब tan इनवर्स के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सबको cos थीटा से डिवाइड करो। तो क्या मिलेगा आप लोगों को? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा ऑलरेडी था, डिवाइड बाय cos थीटा, प्लस sin थीटा ऑलरेडी था, डिवाइड बाय cos थीटा, नीचे भी सेम cos थीटा ऑलरेडी है, डिवाइड बाय cos थीटा, माइनस sin थीटा ऑलरेडी है, अगेन डिवाइड बाय cos थीटा। सो बेटा क्या होगा, आप देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल 1, sin अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा, अपॉन में cos थीटा के साथ अगेन cos थीटा कैंसिल 1, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। समझ में आया? सर अब क्या करें, अब क्या हो सकता है? बेटा मुझे बताओ, ये tan थीटा के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है ना। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप यहां पर ये फॉर्मूला लगा सके। अब देखिए फॉर्मूला जो है प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स की, ये उल्टी लगानी है। उल्टा कैसे लगाएंगे ये देखिए, हमने सीखा था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो पार्ट में। प्रॉपर्टी को दोनों तरफ से लगाते आना चाहिए, ये बड़ी काम की चीज है। सो आप यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा लिखेंगे ना इसको। अरे यस और नो? हाँ बोलिए था। अब यहां पर देखिए इतना होने के बाद में आप लोग देखेंगे तो x की जगह आपका कौन होगा? 1, और y की जगह आपका कौन होगा? tan थीटा। तो प्रॉपर्टी को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x की जगह लिखेंगे 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y की जगह थीटा नहीं होगा, y की जगह पूरा tan थीटा होगा, ऐसा पूरा। ठीक है। सो बेटा ये पता है आपको tan के कौन से एंगल में 1 आता है? 45। 45 का मतलब कितना होता है दोस्तों? पाई बाय 4। ठीक है। सिमिलरली प्लस ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो डायरेक्टली गेट कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। और यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS वाला आंसर हमारा आ गया। सर फिर ये थीटा बिलोंग्स टू क्या था? तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच का ही होना चाहिए। तो ये उससे कोई मतलब नहीं है, पाई बाय 4 प्लस थीटा ये हमारा फाइनल आंसर, वैसे वो दिक्कत नहीं देता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव किया। चाहिए नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर का, वही प्रूव दैट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका RHS में आंसर आपको प्रूव करना है थीटा बाई 2। वापस कुछ तो भी कंफ्यूज करने के लिए थीटा का एक थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई टू पाई, ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है। ठीक है। वापस आप गौर से देखेंगे तो आपका LHS साइड आपको बराबर बड़ा दिख रहा है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS आना कभी भी अच्छा रहेगा। सो LHS पर बात करेंगे। LHS क्या है? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है।
बात करेंगे आगे बढ़ते समय तो tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की बातें मैं बता देता हूं, क्योंकि भले ही ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, पर लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हर जगह बेसिक का काम में आता है। जैसे कि मैंने खुद नाम दिया है गोल्डन फॉर्मूला करके, काफी बार मेरे लेक्चर्स में आप सुनेंगे गोल्डन फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूले हैं कि जिस वक्त पे कोई काम नहीं आता ये फॉर्मूले काम आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप पढ़ाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या फिर अभी मैं बता रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो कि है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा जो कि है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यदि गौर से दोनों फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व करोगे तो एक फॉर्मूला प्लस वाला है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, और एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला है उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर देखेंगे और इसमें तो फर्क नजर आएगा आपको, तो ये 2 नहीं चाहिए इनको, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा यदि चाहिए तो यहाँ पर हर थीटा के नीचे डिवाइड बाई 2 आपको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, कि जब हर थीटा के नीचे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चाहिए नहीं आपको, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला मिल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला। और सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 नहीं चाहिए वापस, तो वापस से डिवाइड बाई 2 करेंगे दोनों जगह, दो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह, क्योंकि जो प्रोसेस लेफ्ट में होगा वही प्रोसेस राइट में होगा। तो 1 माइनस 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, चलो बोलो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा को क्या बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा 2 के साथ 2 गेट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। सो मिलेगा कौन आपको, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस, ये होता है tan, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, सो tan इनवर्स ऑफ, यहां पर कौन मिलेगा, ओनली tan थीटा बाई 2। हाँ जरूर, हर क्वेश्चन के बाजू में जो भी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज मैं लिखवा के दे रहा हूँ वो वहां पर लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ताकि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो वो आपको काम में आएगा कि भाई ये फॉर्मूला था, ये सर ने बताया था, ये यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा आप लोग भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको भी पढ़ते समय उसका फायदा होगा। ये देखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई कि बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है, तो tan इनवर्स tan गेट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे मैं कैंसिल नहीं करूंगा, पर लेकिन होता है वो प्रॉपर्टी है, तो आंसर मिलेगा थीटा बाय 2, और यही हमारा RHS में आंसर हमें चाहिए था। ये देखिए, आई होप आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चंस करवा के दे रहा हूँ आपको कनेक्टिविटी आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। आइए और एक मजेदार अच्छा क्वेश्चन में अभी दिखाना चाहूंगा आपको। ये बेटा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रूव दैट का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शुरू है, और इसका ये 3rd क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक है, बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों, और मुझे बेहद पसंद है ये सवाल, क्योंकि सॉरी थोड़ा सा जुकाम है फिलहाल मेरे को, तो इसीलिए समझ सकते हैं आप, नाक बहती है। तो LHS इज इक्वल टू RHS करना है, ये पसंदीदा सवाल है मेरा। कैसे करना है, क्या करना है, सब लोग समझ लीजिए ठीक से। मैं अभी यहाँ पर बीच में से एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं, कैसे वो देखिए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका कोई प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिर सॉल्व करने की मेरे पास फिर टेक्निक क्या है, वो टेक्निक समझ लीजिए। तो देखिए
यदि tan के अलावा कोई भी साइन कॉस वगैरह यदि आता है तो आप कैसे कर पाएंगे? तो मैं जैसे कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले देखता हूं दोस्तों RHS क्या है। तो RHS है साइन इनवर्स, तो मैं साइन इनवर्स का पहले साइन लिख लेता हूं। जैसे यहां पर कॉस इनवर्स होता तो मैं कॉस लिखता, साइन इनवर्स है तो साइन लिख रहा हूं। ओके, फिर LHS में आता हूं। LHS में दो टर्म है, ठीक है। तो पहली टर्म को मैं एक काम करता हूं, पहली टर्म को मैं x बोल देता हूं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देता हूं। देखो मैंने पहली टर्म को, ये जो पहली टर्म है आपकी, इस पहले टर्म को मैंने x बोला, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है। दूसरी टर्म जो है cos इनवर्स 12/13, इसको मैं बोलने वाला हूं y, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है साइन a प्लस बी कंपाउंड एंगल 11 स्टैंडर्ड। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था साइन a प्लस बी साइन कॉस, कॉस साइन, a b। ये फॉर्मूला नीचे लिखवा के देता हूं, ये नीचे एक पट्टी देता हूं मैं, उस पट्टी में लिखवा के देता हूं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ऐसा होता है, साइन कॉस, कॉस और साइन, फिर बाद में आता है ए बी और प्लस। तो a की जगह x और b की जगह y। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ साइन कॉस, कॉस साइन और बाद में x y प्लस। समझ में आ रहा है? तो अभी अभी आपने क्या बोला कि x किसे बोला था हमने, ये पहली वाली टर्म को, बराबर है। मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन यहीं से होगा पर लेकिन वहां पर दो पार्टीशन कर रहा हूं मैं, ये बताने वाला था, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने नाम दिया है x, मैंने नाम दिया है x। ओके, वापस सबको पता है कि साइन इनवर्स जब शिफ्ट करेंगे हम, तो साइन इनवर्स शिफ्ट करके वो साइन ही बनेगा। तो हमारा साइन x क्या होगा बेटा, तो साइन x हमारा होगा 3/5। साइन का मतलब सबको पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये सपोज x है हमारा और साइन का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, तो ये वाली साइड a बोल के निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर में से एक साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 16, a इज इक्वल टू मिलेगा 4। तो ये एक साइन x मेरे पास है, ये देखो साइन x। मेरे को क्या चाहिए अब मेरे को चाहिए cos x। तो ये cos x कैसे मिलेगा, तो cos x का मतलब है दोस्तों, cos x का मतलब एडजेसेंट साइड 4 अपॉन हाइपोटेनस साइड 5। ये देखो साइन x के ऊपर से cos x निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल यूज कर रहा हूं मैं, ताकि ये साइन x तो मिला हुआ था, cos x लाने के लिए ये मेथड का यूज किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली देखिए दूसरे ये cos इनवर्स, ये जो cos इनवर्स 12/13 है, इसको क्या नाम दिया था आपने, y। ये देखो ये y नाम दिया था, दूसरे को पता होगा बीच में प्लस है। cos इनवर्स जब इधर शिफ्ट होगा तो वो बनेगा बेटा cos y। तो cos y की वैल्यू आएगी 12/13। cos का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा वापस वो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, अभी ये y होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos का मतलब एडजेसेंट साइड नीचे वाली, हाइपोटेनस साइड ये वाली, तो इसको b नाम दे सकते हैं आप लोग। वापस अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि b स्क्वायर चाहिए एक साइड, तो आप लोगों को हाइपोटेनस स्क्वायर में से एक साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, समझते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 169 माइनस 144। b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 25 और b की वैल्यू मिल गई 5, तो ये b हो गया आपका 5 जो आपको मिल गया। ऐसा क्यों किया, तो देखो cos y ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे को चाहिए था क्या, तो मेरे को चाहिए था sin y। तो यहां से बेटा sin y मिल जाएगा ना मेरे को। तो sin y कैसे मिलेगा, sin का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल कर रेडी रखी है ताकि मैं मेरा सवाल अच्छे से कर सकूं, ठीक है। तो अब देखिए इधर आता हूं, सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हाँ तो देखो साइन ऑफ x प्लस वाई एज इट इज।
अभी अभी साइन एक्स का वैल्यू आपने निकाला 3/5 इंटू कॉस वाई अभी भी निकाला 12/13 प्लस कॉस एक्स निकाला 4/5 और दोस्तों साइन वाई भी निकाला 5/13। कैलकुलेशन पार्ट साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 12 3 जा 36 और नीचे नीचे का 13 6 जा 65। यहां पर भी 5 4 जा 20, 5 3 जा 13 जा 65। सो आप देखेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है हमारा, ऊपर एडिशन हो सकती है 36 और 20 करो कितना होता है, तो 36 और 20 और 36 और 20 सभी को पता है मैंने पहले कहा था जुकाम है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, इस उम्र में हो जाता है। तो 36 और 20 क्या होता है दोस्तों, 56/65 और ये जो साइन है ये यदि इधर शिफ्ट करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको x प्लस वाई सॉरी साइन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक है, क्योंकि साइन इधर गया तो साइन इनवर्स बनेगा। हाँ अब आओ वापस, x किसे बोला था आपने, ये देखो x बोला था ना, किसे बोला था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस y किसे बोला था आपने, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 और इसका आंसर कितना निकाला आप लोगों ने, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो इस प्रकार से आपने ये प्रूव दैट वाले कुछ सवाल प्रॉपर्टीज के हम लोगों ने यहाँ पर सीखे। आई होप आप लोगों को आज के क्लास में बड़ा मजा आया होगा और पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ जरूर रहिए, ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बड़ा मोटिवेशन देता है, तो हमको मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपको मोटिवेट करते रहें। दुआ में याद रखना। धन्यवाद।